ऐसा ब्लेम करके अब क्या ही कर ले। अभी नीतीश कुमार ने 1 दर्जन पुल बनाए लाइन से। ऐसा जगह था जहाँ मोटरसाइकिल तक नहीं चल सकता, सारा पुल जो है 8 लेन का। डेवलपमेंट इसी वजह से 300 ट्रक खड़ी रहा। पुल बनने से बहुत फायदा हो। याद रखिएगा, आप कई बार दोस्त दीजिएगा इस बात पे कि हमारी अयोध्या से नदी आएगी सरयू नदी, और ये छपरा जिला होते हुए यही सोनपुर छपरा जिला के पास आके यहाँ मिल जाएगी। इसमें गंगा नदी में तो छपरा में उसे घाघरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघरा। अब नदी के उस पार, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना समय, नदी के इस पार आरा जिला हो जाएगा, नदी के इस पार आरा और नदी के उस पार छपरा जिला। लेकिन बीच में पुल नहीं था। ये हमारे से 10 साल पहले पुल नहीं था, 10 साल पहले पुल नहीं था। अब सोचो कितना टफ होता था। नदी इस पार आरा और नदी उस पार छपरा, कल्चर वल्चर सब सही है, एकदम सब मिल चुका। लेकिन अगर आरा से छपरा जाना है तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बक्सर, बलिया, हेल के फिर आना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ से आरा से फिर आइए पटना, हाजीपुर, हेल के फिर जाइए छपरा। लेकिन नदी नहीं था, मतलब घूम के जाइए। यहाँ पे पुल नहीं था, नदी तो था ही, पुल नहीं था। अभी क्या है, यहाँ पुल बना दिया गया। अभी क्या है, पुल बना दिया। अब हेल जाइए इधर से उधर, आप में जो आरा और छपरा के पास के होंगे लोग, सबसे इजी रास्ता हो गया कि ना पुल। लेकिन ट्रक वाला पुलवा तूर दिया है सब, बालू लोड करके। जितना लाल बालू निकलता है ना, सब इसी पास से, डोरीगंज आसपास से निकलता है। 300 ट्रक खड़ी रहती है, तूर दिया है पूरा। इतना तूरा है सब, इतना तूरा है कि आदमी कहता है कि यही रास्ते से चला हो सन तेले न जरी तो गाड़ी पलट जाई। अरे बाप बाप, इतना भयानक गड्ढा है। एक बार हम ऐसे ही छुट्टी चल रहा था ना, तो सोचे कि हम चलते हैं इधर से, क्योंकि ना जैसे ही नदियां हेलेंगे ना तो पूरा पाषाण काल का एक समय आएगा। चिरांद जगह है तो, जैसे एलिया वहां क्या आएगा, चिरांद। हम सोचे चलिए घूम फिर के आते हैं यहाँ पे। अरे बाप बाप, जो गढ़ा था। अच्छा, ट्रक वालों के सामने किसी का चलता है, डर लगता है इन्होंने मार देगा आदमी, पानी पूरी की तरफ फूट जाएगा, तो खेल दिया। तो पुल बनने से बहुत फायदा हो गया। डेवलपमेंट ना होने का एक कारण समझिए। आप कई बार दोष दीजिएगा इस बात पे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, ये है। इंडस्ट्री एक दिन में लगती है या लंबे समय से। जैसे आप कोई भी देखिए, जहाँ सब्जी मंडी है वो आज नहीं है, वो 50 साल से होगा सब्जी मंडी वहां। इसीलिए अगर कहीं इंडस्ट्रीज है तो बहुत लंबे समय से इंडस्ट्रीज है, आज नहीं बन गई है, लंबे समय से आई है। और किसी भी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसे कच्चा माल खरीदना है और फिर सामान बनने के बाद बेचना है। जिस राज्य में नदी हिलने के लिए भागलपुर, बरौनी या केवल पटना हो, वो कहाँ से मान के चलिए यहाँ फैक्ट्री बना लेगा तो कहेगा भैया हम हेलेंगे कैसे नदियां। अभी 1 दर्जन पुल बनाए नीतीश कुमार ने। कितना दर्जन? 1 दर्जन लाइन से। और जिले में एगो बना दी, और जिले में एक ठो, जहां से मन हिलना वहां से हिलेगी। आप केवल पटना में बैठ के 3 गो पुल अपने आंख से देख लीजिएगा, इतना पास है। बस गांधी सेतु पे खड़े हुए, इधर मिलेगा जेपी सेतु, इधर मिलेगा कच्ची दरगाह बिदुपुर, और वहां पे सारा पुल जो है ना, गांधी सेतु 8 लेन का, 4 लेन पुराना, 4 लेन नया, 8 लेन का। उसी तरह जेपी सेतु 2 लेन पुराना, 6 लेन नया, 8 लेन का। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन का। मतलब डेवलपमेंट इसी वजह से। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग रूट कॉज नहीं पकड़ पाएंगे तो केवल ब्लेम कर पाएंगे, और ऐसा ब्लेम करके आप क्या ही कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और जब भी ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आएगी तो इसके लिए जितना ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आएगा उतना क्राइम बढ़ेगा। याद रखिएगा, चंबल ऐसा जगह था जहां मोटरसाइकिल तक नहीं चल सकती थी। जैसे नदी का किनारा होता है ना, गढ़ा गुड़ई, कभी इतना धस जाए, कभी 20-20 फीट बढ़ जाए। नदी का कटान छेक देखते हैं, उसी को बीहड़ बोलते हैं। तो चंबल बीहड़ था, तो बीहड़ में किसी को किडनैप करके उठा के लेके चला सकते हो, पैसा छुपा सकते हो, ना नेटवर्क काम करेगा, ना पुलिस आएगी। तो क्राइम बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी था, जो चंबल में कनेक्टिविटी का खराब होना। और इधर भी आज भी देखिएगा, नक्सलाइट कहां पर है? जहां कनेक्टिविटी खराब है, जंगल है, ज्योग्राफिकल ट्रेन है। आप बताइए, कश्मीर में आज भी बवाल है, क्योंकि कनेक्टिविटी गड़बड़ है, पहाड़ है, जंगल है, क्राइम करके अपराध करने के छुपने। तो रेगिस्तान में तो नहीं, राजस्थान से कोई पाकिस्तानी घुसे 20 किलोमीटर से दिखाई देगा, 20 किलोमीटर से उसको बोला के आदमी मारेगा। आओ तनी और आगे, आओ आओ, हाँ रुक रुक रुक, बोल। फोन करके पूछेगा आदमी रेडियो पे, दाहिना आंख पे मारे कि बायां आंख पे, बोल। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होता है।